नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक फिर से आपके साथ। आज की क्लास है अपनी सिमिली और मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच। पहले पता नहीं था कि कितने पढ़ने होते हैं, लेकिन अब हमें पता है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। तो उनके लिए अलग से आपके लिए क्लासेस लगाई गई हैं, तो आप अच्छे से देखें। इसमें से एग्जाम्पल्स लिखें अपनी कॉपी में, उनका मीनिंग लिखें हिंदी में, अच्छे से समझें उनको। साथ ही साथ पुराने एग्जाम में आए हुए और इंग्लिश लिटरेचर के फेमस फिगर्स ऑफ स्पीच के जो भी फेमस एग्जांपल्स हैं लिटरेचर के, वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना पढ़े उतना कम है। चलिए शुरू करते हैं। सिमिली सिमिली को हम हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा। सिमिली का मतलब क्या है कि दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, उनके बीच में आपको क्या करनी है? तुलना करनी है। तुलना करने का भी मतलब क्या है? एक को दूसरे की क्वालिटी ट्रांसफर करनी है, एक को दूसरे की क्वालिटी ट्रांसफर करनी है, लेकिन दोनों चीजें क्या है? अलग अलग। अलग अलग का कहने का मतलब है ऑफ अलग अलग काइंड, अलग अलग जाति की हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जाति की हैं, हम ऐसा नॉर्मल शब्द में कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अलग अलग काइंड की होगी, अलग अलग जाति की होगी। यानी दोनों का आपस में कोई मैच नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं हम कि दोनों ही चीजें अलग है, दोनों की चाहे तो भी हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी किसी एक व्यक्ति की तुलना या किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी हम किसी वस्तु को ट्रांसफर कर रहे हैं, या किसी वस्तु की क्वालिटी व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं, इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं? सिमिली बोल सकते हैं। तो पहली ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन ली है मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच की, मैं सिमिली फर्स्ट लिया है। फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन्वॉल्विंग, जो शामिल करता है किसको? कंपैरिजन को, ऑफ वन थिंग, किसी एक चीज के कंपैरिजन को, विद अनदर थिंग, दूसरी चीज से, ऑफ अ डिफरेंट काइंड। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट प्रकार की होनी चाहिए। और यूज टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर एम्फेटिक और विविड, बहुत विचित्र और एम्फेटिक प्रभावशाली बनाने के लिए इस तरह का जो कंपैरिजन है किया जाता है। किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, कैसे करेंगे? एज और लाइक या अकेला एज, इस तरह से कंपैरिजन होगा, इस तरह से क्वालिटी ट्रांसफर होगी। फिर आगे देखते हैं नॉर्मल डेफिनेशन। समझ सकते हैं कि एक सिमिली क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि टू एसेंशियली डिसिमिलर, डिसिमिलर बिल्कुल ही मैच नहीं करती हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स या कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्ट्स या कंसेप्ट्स आर एक्सप्रेसली कंपेयर्ड, तुलना की जाती है विद वन अनदर, एक दूसरे से। कौन कौन से शब्दों के साथ? लाइक और एज के शब्द साथ, जो मैंने भी आपको बताया। तो सिमिली इज यूज्ड एज अ लिटरेरी डिवाइस टू असर्ट सिमिलैरिटी, समानता बताने के लिए, विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज। लाइक, एज इस तरह के शब्दों से जब हम एक की क्वालिटी किसी दूसरे को दे रहे हैं या समानता बता रहे हैं, किसी का उसके जैसा, उसके जैसा, उसकी जैसी, इस तरह से होना बता रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहां सिमिलर है। याद रखेंगे सिमिलर चीजें होनी चाहिए। समान वस्तुओं की तुलना को सिमिलर नहीं कहेंगे, याद रखेंगे। समान वस्तुओं की तुलना को, समान वस्तुओं की तुलना को सिमिली नहीं कहेंगे, नो सिमिली, सिमिली नहीं कह सकते हैं।
यानी कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स इज नॉट अ सिमिली, ऐसा कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज एज फर्म एज अ रॉक, यानी रॉक यानी क्या है, चट्टान है, और हम बात कर रहे हैं उस ही की, यानी कोई लड़का है वो इतना कठोर है, इतना कठोर है जितनी की क्या होती है, चट्टान। अब देखो ये लड़का है और ये निर्जीव है, चट्टान है, तो बिल्कुल एज का प्रयोग हो रहा है, सिमिली है। हर लिप्स ट्रिम्बल्ड, उसके जो होंठ हैं ट्रिम्बल्ड, कांपते थे या कांपे, लाइक अ लीफ, जैसे एक पत्ता या एक पत्ती कांपती है। पत्ते का और लिप्स का क्या कनेक्शन है, फिर भी हमने लाइक से दोनों की समानता बता दी कि जैसा पत्ता कांपता है ऐसे उसके होंठ कांपते हैं। आई वंडर्ड एज क्लाउड, आई वंडर्ड लोनली, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है। आई वंडर्ड लोनली, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड स्काइज, यानी हम ऐसा कह सकते हैं, यह कौन सी पोएम है, डैफोडिल्स, डैफोडिल्स पोएम से लिया गया है। डैफोडिल्स किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। योर फेस इज एज अ बुक, तुम्हारा चेहरा कैसा है, एक किताब के जैसा है। वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स, जहाँ कोई भी आदमी जो है जो भी चीजें चल रही है तुम्हारे दिमाग में सारी या तुम्हारी लाइफ में सारी पढ़ सकते हैं। ये किसने कहा, शेक्सपियर ने। एज का प्रयोग है। चेहरा को किससे कंपेयर किया, बुक से। दी सोल, दी सोल यानी तुम्हारी आत्मा, वॉज लाइक अ स्टार, किसके जैसी थी, स्टार के जैसी थी, तारे की जैसी। ये किसका एग्जाम्पल है, वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल है। फिर अदर एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं बोल के बताता हूँ इधर। नटी एज अ फ्रूट केक, स्लैप्ड लाइक अ लॉग, स्लाई एज अ फॉक्स, फिट्स लाइक अ ग्लव, कूल एज क्यूकम्बर, इतना ठंडा जैसे कि क्यूकम्बर हो, ककड़ी हो। ब्लाइंड एज अ बैट, वो उतना अंधा है जितनी अंधी कौन होती है, बैट है नहीं, चमगादड़ है, इस तरह से। तो ये सारी चीजें, वर्ड लाइक अ चार्म, ओल्ड एज हिल्स, इतना बूढ़ा है जितनी की पहाड़ियां हैं, इस तरह से। तो ये सारे सिमिली के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो अपने लिटरेचर के हैं, साथ ही साथ एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं फेमस लिटरेचर के, यहां से ही खत्म नहीं करना है, इसके नीचे लिखना है। और आगे आ जाता है मेटाफर। मेटाफर क्या है, मेटाफर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यानी ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। ये कैसा कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, यानी इसको एज लाइक या एज की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्टली बोल देता है जो होता है तो ये है। ठीक है, जैसे सीता एक गाय है, सीता एक गाय है, तो वो मेटाफर है, बिल्कुल डायरेक्टली बोल दिया। और आप ऐसे बोलो, सीता इज लाइक अ काउ, एक तो आप डायरेक्ट बोलो कि सीता इज अ काउ, सामने वाला सोचेगा यार गाय का नाम सीता है क्या, ये सामने वाला समझा सकता है, थोड़ी सी डीपर मीनिंग होती है। और सीता इज लाइक अ काउ, सीता कैसी है, गाय के जैसी, यानी हो सकता है उसका नेचर कैसा हो, गाय के जैसा हो। तो ये है आपका मेटाफर और ये है आपका सिमिली। तो अ फिगर ऑफ स्पीच in which a word phrase is applied to an object or action, कोई भी एक शब्द या फ्रेज अप्लाई किया जाता है किस पर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या एक्शन पर, टू विच जिससे कि इट इज नॉट लिटरली, यानी अगर मीनिंग वाइज देखा जाए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। मीनिंग वाइज जैसे काव का मतलब गाय और सीता का मतलब लड़की, तो मीनिंग वाइज तो एप्लीकेबल ही नहीं है, समान हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्वालिटीज ट्रांसफर की जाए तो फिर वो क्या है, मेटाफर है। मेटाफर को हम क्या बोलते हैं, एक इनफॉर्मल या इंप्लाइड सिमिली भी कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं, ये ऊपर वाली है ऑक्सफोर्ड की। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है, दैट मेक्स अ कंपैरिजन, जो कि तुलना करने के काम में आता है, दो नॉन सिमिलर या डिसिमिलर चीजें, अलग अलग चीज होनी चाहिए, अलग अलग काइंड की। एज अ लिटरेरी डिवाइस, अगर लिटरेरी डिवाइस के रूप में काम बात करें
तो मेटाफर क्रिएट्स इम्प्लिसिट कंपैरिजंस, अजीब से कंपैरिजंस करता है विदाउट एक्सप्रेस यूज ऑफ लाइक और एज, बिना लाइक और एज के डायरेक्ट, इम्प्लिसिट मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। तो मेटाफर क्या है, एक माध्यम है ऑफ असर्टिंग दैट, ये कहने का कि दो चीजें आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब समान है कंपैरिजन में, तुलना में, रादर देन जस्ट सिमिलर, केवल समान के बजाय क्या है, इन दोनों में कुछ ना कुछ क्वालिटीज मिल रही हैं, ऐसा कहने के लिए मेटाफर को काम में लिया जाता है एज अ मींस, साधन के रूप में। One of the most famous metaphors in literature is featured in this line from William Shakespeare की जो ड्रामा है, नॉवेल है रोमियो एंड जूलियट, सॉरी ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट, परफॉर्म भी किया गया था इसको, इस पर फिल्म भी बनी हुई है। इसमें रोमियो और जूलियट को, रोमियो को ईस्ट कहा गया है और जूलियट को सन कहा गया है, दोनों कपल हैं। तो देखो, what light through yonder window breaks, it is the east, यह है पूर्व है, पूरब है, कौन है, रोमियो, और जूलियट क्या है, द सन। इन दिस मेटाफर जूलियट इज कंपेयर्ड टू द सन, जूलियट को क्या बोला गया है, सन बोला गया है, जबकि जूलियट सन नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली बोला गया है जूलियट द सन। इसी तरह से और एग्जांपल से लेते हैं अपन अच्छे अच्छे। चाइल्डहुड इज अ पासिंग ड्रीम, बचपन कैसा है, पासिंग ड्रीम्स है, पासिंग ड्रीम है, पासिंग ड्रीम है, यानी एक ऐसा सपना जो कि गुजर जाता है। तो चाइल्डहुड को किससे कंपेयर किया, एक गुजरने वाले सपने से। तो कैमल जो है शिप यानी जहाज है, कैमल जहाज कैसे हो सकता है रेगिस्तान का, लेकिन ये है भाई रेगिस्तान में ठीक है, केवल ऊंट ही काम में आता है सवारी करने के लिए, जैसे पानी में जहाज काम आता है, इसलिए कैमल को यहाँ पर क्वालिटी दी दी शिप की। ऑल द वर्ल्ड इज सी एंड वी आर ओनली प्लेयर्स या मेयरली प्लेयर, ये भी किसका है, शेक्सपियर का है। फिर ही इज नाउ इन द सनसेट, वो अभी किस चीज में है, सनसेट में है, यानी डिक्लाइन है हिज डेज, यानी अभी उसके दिन जो है कैसे चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं। इज नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज। द न्यूज इज अ डैगर, डैगर एंड खंजर टू माय हार्ट, ये जो न्यूज है कैसी है, एक खंजर के जैसी है। न्यूज खंजर हो सकती है क्या, लेकिन कुछ न्यूज ऐसी होती है बहुत दुर्घटना वाली है, मतलब आपको एक बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाली है, बहुत ज्यादा दर्द देने वाली, तो ऐसे न्यूज को आप किस रूप में देखते हैं, एक खंजर के रूप में देखते हैं। द फायर ऑफ पैशन, जुनून की आग, अब जुनून की आग थोड़ी होती है, लकड़ियों की आग होती है, लेकिन फिर भी क्या बोला, जुनून की आग। शेड ऑफ डाउट, संदेह का, संदेह की छाया, डाउट की कभी छाया नहीं होती है। अ गोल्डन हार्वेस्ट, सोने की कभी हार्वेस्ट फसल नहीं होती है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट बोला गया है, यानी सोने जैसे दिखने वाली। प्लक फ्रॉम द मेमोरी इज, प्लक फ्रॉम द मेमोरी, अ रूटेड, ऐसे लिखना, अ रूटेड सोरो, रूटेड सोरो, इन्हें अपनी याद से प्लक, इन्हें तोड़कर क्या निकालो, एक रूटेड सोरो, एक पुराना दुख निकालो, ऐसा कौन कहता है, शेक्सपियर। योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, यानी तुम्हारी महत्वाकांक्षा की आत्मा, महत्वाकांक्षा की आत्मा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेटाफर और सिमिली में केवल दो चीजों का बेसिक डिफरेंस है, एज लाइक और एज सिमिली, और डायरेक्ट कंपैरिजन हो तो मेटाफर। बस क्या ध्यान में रखना है कि तुलना जो है दो डिसिमिलर चीजों के बीच में की जा रही है या नहीं की जा रही। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम दूसरे फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे।